हम लोग 4 साल वाले बीएड कॉलेज के कुछ मांगे हैं जो हम लोग वो लेना चाहते हैं। VC से हम लोग का आवेदन है। इसमें कि अवैध वसूली किया जाता है और सही से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, सही समय पर एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, रिजल्ट भी बहुत ख़राब दिया जाता है। इस बार बहुत को प्रमोट किया गया है और बहुत को फेल कर दिया गया है। अच्छा से कॉपी सब जांच नहीं होता है। यही सब हम लोग का मांग है कि जो हम लोग रखना चाहते हैं राजभवन जाके। क्या लग रहा है कि राजभवन तक आपको जाने मिलेगी? हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की मांग शांतिपूर्ण स्वीकार की जाएगी। हम लोग शांतिपूर्ण अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या मांगे आप? मांग यही है कि जो छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है उसको पूर्ण की जाए। हर कॉलेज टाइमली एग्ज़ाम ले। यूनिवर्सिटी अभी सोया हुआ है। किसी भी चीज़ का टाइम से एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा, ना फॉर्म निकाला जा रहा है। बिहार में 3-4 साल हो गया PhD का अभी तक एडमिशन का कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। स्टूडेंट्स आप सड़कों पर उतर गए। वोट लेने के लिए हमारे पास आप आते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? राजभवन में गवर्नर साहब सो रहे हैं। निर्देश दे देने से काम नहीं चलेगा, उसको पालन आपको करवाना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं होता तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, बुलाइए किसी को। इसमें कोई IAS का तैयारी कर रहा है, कोई BPSC का तैयारी कर रहा है, बुलाइए सबको। वो लोग यहाँ पर आकर अपना सुविचार प्रकट करेंगे, लेकिन कोई हमारी बात का सुनवाई नहीं हो रहा है। आज मजबूरन हमें आना पड़ रहा है। ये ट्रेलर है, अभी ये ट्रेलर देख लीजिए आप लोग, इतना ही है। अभी अगले बार जब हम कूच करेंगे तो कम से कम 10,000 की संख्या में आएगा। अभी हमने किसी भी कॉलेज में जाकर प्रचार नहीं किया है। अभी सिर्फ ये इकाई छोटा सा है, तो इसको गवर्नमेंट छोटा भूल ना समझे, हमारी मांग को पूरा करे। हम एकदम शांतिपूर्वक अपना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ कोई कुछ नहीं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अगली बार इससे भी भयानक होगा। किससे मांग कर रहे हैं? हम गवर्नर साहब से सिर्फ मांग करेंगे, इसके अलावा मेरी किसी से कोई मांग नहीं है। क्योंकि पटना का जितना भी यूनिवर्सिटी है सब का सब करप्ट है। बिहार का सारा यूनिवर्सिटी करप्ट है। 2 नंबर का सारा पैसा लिया जाता है, एडमिशन के टाइम पे दौड़ाया जाता है, कोई एडमिशन नहीं लिया जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितना है 1.5 2 लाख बीएड का एडमिशन ले रहा है, अटेंडेंस पैसे से मैनेज करा दिया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है, इसके खिलाफ हम लोग उतरे हैं। मेरी पूर्ण निवेदन है गवर्नर साहब से कि आप हमारी मांग पूरी करें, अन्यथा इसका भुगतान आपको अगली बार करना पड़ेगा। अगर आपकी आज बात नहीं मानी जाती है, चाहे कभी भविष्य में नहीं मानी जाती है, तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो बहुत छोटा, अभी हम लोग कॉलेज में प्रचार किए नहीं है, ये अभी बहुत छोटा आंदोलन है। अगर इस पर गवर्नर साहब बात नहीं मानते हैं तो उसके बाद हम इससे भी बड़ी आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग की? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या मांगे? हमारा रिजल्ट आया था नेक्स्ट मंथ में, तो जैसे मान लीजिए हमारे कोर्स में 1000 स्टूडेंट है, बट हम लोग को 600 बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है। आप किस बेसिक्स पे 600 बच्चे को प्रमोट किए? मान लेते हैं कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में मतलब कमज़ोर हो सकते हैं, सारे बच्चे तो नहीं हो सकते ना। और सारे बच्चों का 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे से प्रमोट लगा है, तो क्या यूनिवर्सिटी का फ़र्ज़ नहीं है क्या आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स ग्रेस देकर उसको पास करें? उनका तो फ़र्ज़ है ना, क्योंकि कोई भी कोर्स होता है उसमें 2-3 मार्क्स का पास का होता ही होता है, पास किया जाता है। और हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी में, बोले कि हम लोग को पास कर दिया जाए, तो बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप लोग लिखते ही कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा लिख के आते हैं, पूरे अच्छे से पेज लिख के आते हैं। क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर रहता है, फिर भी हम लोग आंसर सही पढ़ के जाते हैं, उस अपने अकॉर्डिंग लिख के आते हैं। आपने इसकी शिकायत की थी पहले? हमने पहले इसका बहुत बार शिकायत किया है, हमने बहुत बार किया, बट कुछ हुआ नहीं। देखिए यूनिवर्सिटी में तो हमने हमेशा बोला, बट यूनिवर्सिटी में VC सर सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मान लीजिए हम लोग 4 लाख 5 लाख देकर इस कोर्स में एडमिशन लिए, हमारा BA BEd है, तो मान लीजिए हम लोग को जब भी एग्ज़ाम लेता है तो उसका हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। फिर उसके बाद हर एक चीज़ के लिए पैसा लिया जाता है। यार सब चीज़ के लिए आप पैसा ही ले रहे हैं तो हम लोग पढ़े क्यों? जब सब चीज़ के लिए आप पैसा ही ले, अटेंडेंस पैसा से मैनेज हो जाता है सब कुछ। हमारे मम्मी का ज्वेलरी गिरवी है, मम्मी मेरी जॉब करती, फिर भी मतलब अपना पैसा, किसी भी फैमिली के पास इतना पैसा एक बार में नहीं होता कि वो बच्चे को पढ़ा सके। कुछ ना कुछ ज्वेलरी गिरवी, पैसा गिरवी, ज़मीन गिरवी रख के पढ़ा सकता है। क्या हमारे दर्द को उनको सुनने का अधिकार नहीं है? हम किससे मांगेंगे? अगर VC नहीं सुनेंगे तो हम गवर्नर से मांगेंगे ना। बस हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे प्रमोट है उनको पास कर दिया जाए। और ग्रेस मार्क्स ग्रेस हमारा मीडिया से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो अभी कैमरा लेके चल रहे हैं, आप लोग एक बार प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सारे कॉलेज में जाकर एक बार व्यवस्था देखिए।
इतना बेकार व्यवस्था हो गया कॉलेज में, ना पानी पीने का सुविधा मिलेगा, ना आपको वॉशरूम सही से मिलेगा, कुछ फैसिलिटी नहीं है बिहार में। बिहार बदनाम क्यों है? इन लोग कुछ सिस्टम नहीं है। कैमरा आपके पास है सर, आप एक बार लेकर बस खाली बिहार के सारे कॉलेज में घूम जाइए, आपको खुद मतलब शर्म आने लगेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। करप्शन एकदम पीक पर है। ना कॉलेज का कुछ प्रिंसिपल एक्शन लेता है, एग्जाम हो गया, सर्टिफिकेट आने में इतना इतना लंबा टाइम आ जाता है कि एग्जाम का फॉर्म आएगा और फॉर्म आके चला जाता है, हम लोग फॉर्म तक नहीं भर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। स्पोर्ट एडमिशन होगा तो उसमें धांधली से एडमिशन कराया जाता है और उस पर कोई वो नहीं किया, कार्रवाई किया जा रहा है। तो इस पर आप लोग बस एक बार खाली कॉलेज में जाकर विजिट करिए और जाकर वहाँ स्टूडेंट से पूछिए कि क्या दर्द है उन लोगों का। आपने जिस तरह से कहा कि हमारी मम्मी का गिरवी रखा हुआ है सामान, हाँ। सोना चांदी, कैसे आप पढ़ाई करते हैं? हम पढ़ाई, जैसे मेरे पापा मम्मी दोनों जॉब करते हैं। आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं, क्यों इतना ये हो रहा है? सर एक बात बताइए, किसी का भी फैमिली बहुत मेहनत करता है, मानते हैं इसमें बहुत बच्चे अच्छे घर से भी, बुरे घर से, मतलब जिनके फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं, बट फिर भी वो लोग पढ़ रहे हैं ना। लेकिन पढ़ते क्यों हैं हम लोग? कि हम अपने फैमिली का सुधार कर सके, उनकी आर्थिक स्थिति को, या फिर हमारे भविष्य के लिए वो लोग पढ़ाते हैं ना, कि हाँ हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। तो हम यही चाहते हैं, गवर्नर सर को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग, हमारे कोर्स में जो प्रावधान नहीं है ग्रेस मार्क्स का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का प्रमोट है, तो क्या लग रहा है कि अगर आप पढ़ाई कीजिएगा, बड़ा बनिएगा, तो आपकी जो गिरवी रखा हुआ सामान है वो वापस आ जाएगा? बिल्कुल वापस आ जाएगा, क्योंकि हमने गिरवी ज्वेलर के यहाँ नहीं रखा है, बैंक में रखा है, और बैंक से बाहर नहीं जाता है। बैंक में आप कभी भी ले सकते हैं पैसा देकर वापस। कहाँ से है आप? हम मुजफ्फरपुर से हैं। क्या कहना, क्या मांगे आप? मेरी मांगे है, हम सब 19-23 के स्टूडेंट को अभी तक डिग्री नहीं मिला है, क्योंकि वह सब तो 5 लाख रुपया लगा चुका है। सेशन पर अभी तक डिग्री नहीं मिला है, BA BEd का है, किसी को डिग्री नहीं मिला। और कितना विद्यार्थी सीटेट पास है, वो भी सोच रहे कि हम सब भी BPSC में फॉर्म भरे। BPSC यहाँ तक शिक्षा आयोग है, बिहार जो लेते हैं, जब तक डिग्री नहीं दिया जा रहा है वो सब फॉर्म नहीं भर रहे हैं। क्या हम सब 19-23 के स्टूडेंट को अभी तक डिग्री नहीं मिला है? और कहाँ से हम सब स्टूडेंट गरीब हैं, तो कहाँ से हम पढ़ पाएंगे आगे हम कैसे पढ़ेंगे? अगर 5 लाख लगा चुका मेरे पिता और गरीब है, एक बोरा ढोने वाला का बेटा अगर यहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या आगे अगर डिग्री नहीं मिलेगा तो कहीं को नहीं रहेगा वो स्टूडेंट? अगर नहीं रहा तो क्या गरीब का जो है, जितने भी गरीब है, क्या वो इस सेशन में कोर्स में एडमिशन दिलाएंगे अपने बेटे को? नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कल किसी और के साथ अन्याय होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि हम विश्वविद्यालय में करीब 3 महीना 4 महीना से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, आत्महत्या करने की सब चीज़ किए हैं। कि डिग्री नहीं मिला तो कहीं को नहीं, 5 साल बिता चुके हैं इस कोर्स के लिए। नहीं तो 5 साल में विश्वविद्यालय BRABU, बिहार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से रो रहे कि अभी तक 5 साल हो चुका है इस कोर्स में, अभी तक डिग्री नहीं मिला हम सबको। कहाँ जाएंगे, किससे मांग करें? हम सब BC सर से मांग करते कर रहे हैं, 1 साल और बैठ जाइए। 1 साल के बाद अगर 6 साल में रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा तो क्या हम कहीं को रह पाएंगे? हम सब स्टूडेंट 19-23 के स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? और 5 लाख रुपया लग चुका है। गरीब आदमी कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? इस चीज़ को आगे पढ़ा पाएंगे? एक बोरा ढोने वाला का बेटा हूँ मैं, क्या ऐसा आगे बढ़ पाएंगे कोई भी? हमारे गांव में, हमारे टोला पे जो भी अभी हम सबसे ज़्यादा अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, और मेरा ही देखो सी कोई भी आगे बढ़ेंगे। आजकल यहाँ भी हो रहा कि अगर वो पास किया तो हम भी पास करेंगे, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हम कहाँ जाए मांग करने के लिए? BC सर से मांग करते हैं, आज 5 महीना 1 साल से मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। करा डिग्री 1 साल के बाद देंगे, 1 साल के बाद। और सीटेट BPSC यहाँ 37 वर्ष फिक्स कर चुका है कि आप 37 वर्ष तक की नौकरी ले पाइएगा। क्या हम सब नौकरी लेने के हकदार नहीं है? अगर मेरा एज इसी में चला जाएगा, क्या मास्टर बन पाएंगे आगे इसी तरह से?
नहीं आज के डेट में ये उनकी तरफ से मैं आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आइए। क्या ऐसा मांग है जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मांग तो बहुत सारा है पढ़ाई को लेकर। हम लोग को जब भी एग्ज़ाम दिया जा रहा है, जब 2 नंबर 1 नंबर से फेल किया जा रहा है, प्रमोट कर दिया जा रहा है 1 नंबर 2 नंबर से, उसके बाद ये जो पढ़ाई है 6 साल तक इसका रजिस्ट्रेशन का वैल्यू है। हम लोग, मेरा खुद का 5 साल हो गया, अब 1 साल और बच रहा है। क्या भरोसा है लोग फिर एग्जाम ले और फेल कर दे, तो मेरा तो सारा पढ़ाई खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, लोग बदमाशी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले लोग। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से छात्र लोग जो है छात्र अपना आंदोलन लेकर के यहाँ पे ब्रिगेडियर पे चढ़ चुके हैं और चढ़ने के बाद वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भी बात नहीं मान रहे। पुलिस जो है यहाँ पे वो रोकना चाह रही है, लेकिन ये लोग का मांग है कि हम लोग राजभवन मार्च निकालेंगे और राजभवन मार्च निकालने के बाद ही हम कुछ सुनेंगे। अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो इन लोग गवर्नर के पास जाना चाहते हैं और गवर्नर से बात रखना। हमारे साथ और भी कुछ छात्रा हैं, उनसे भी हम जानने कौन रहेगा सड़कों पर। क्या मांगे हैं आप? हम लोग का मांग है स्पेशल प्रावधान, स्पेशल एग्जाम किया जाए और ग्रेस मार्किंग का प्रावधान किया जाए। हम लोग ये मार्च कारगिल चौक से लेकर राजभवन तक कर रहे हैं और हम लोग छात्र इंटीग्रेटेड बीएड के छात्र हैं। हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग यूनिवर्सिटी में हड़ताल करने के लिए गए हुए थे, हम लोग को 1-2 नंबर से फेल और प्रमोट कर दिया गया है। तो बच्चे जब गए कि सर 1-2 मार्क का ग्रेस मार्किंग करके हम लोग को फेल और पास जो भी कराया गया हम लोग को पास कर दीजिए, और जो बच्चों को 1-2 नंबर से फेल कर दिया गया उनको भी एक स्पेशल एग्जाम के थ्रू उनको कंडक्ट करवाया जाए। तो कुलपति महोदय ने कहा कि मेरे पास ये पावर नहीं है, हम लोग के पास ये शक्ति नहीं है, आप लोग राजभवन जाइए, नियम बनवा के आइए, उसके बाद आप लोगों को ये स्पेशल एग्जाम दिलवाया जाएगा। तो हम लोग वहीं आज मार्च कर रहे हैं ताकि हम लोग राजभवन में ये अपना अर्जी दे सके, ताकि स्पेशल एग्जाम हो पाए और ग्रेस मार्किंग क्यों नहीं करने देंगे। हम लोग इतने ज़्यादा है, छात्र एकता जब साथ रहेगी तो क्यों नहीं करने देंगे। जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे इसको, साथ रहेंगे सब और कंप्लीट करके जाएंगे यहाँ से, तब तक खिलेंगे नहीं हम लोग। एक तो हम लोग लड़की है, घर की प्रॉब्लम्स, घर से बाहर की प्रॉब्लम्स और रिजल्ट का प्रॉब्लम अलग से आ जाएगा, तो हम लोग से संभला नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग राजभवन आ जा रहे हैं। थैंक यू। आपने सुना कि जिस तरह से लोग अपने मांग को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने जिस तरह से सुना कि यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद